वेलकम टू दिस ग्रामर क्लास। और टेंसेस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे जो वीडियो हैं ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। तो जिसमें मैंने कंप्लीट जो डिटेल है एक साथ दी थी। अब आज मैं जो डिटेल दे रही हूँ वह आप अलग अलग करके एक एक टेंसेस चार्ट का नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस हैं उनसे रिलेटेड मैंने यह डिटेल आज बनाई है। तो इससे पहले जो वीडियो मैं कवर कर चुकी हूँ उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आज मैं जो वीडियो कवर कर रही हूँ वो है पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड है, जिसका मैंने नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिया है। तो लेट्स स्टार्ट द डिटेल रिलेटेड टू द पास्ट सिंपल टेंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैंने इसमें फॉर्मेशन दिया है। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो यहाँ पर मैंने फॉर्मेशन दिया है, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करने के लिए उसके फॉर्मेशन को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम फॉर्मेशन की तरफ, जो पास्ट सिंपल टेंस का है। तो इसका जो फॉर्मेशन है वह है सब्जेक्ट प्लस डिडंट या डिंट भी इसको बोल सकते हैं। वंस अगेन, डिडंट, DIDN''T, डिंट या डिडंट आप दोनों ही इसका प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या आप इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, या डिड नॉट या डिंट। यहाँ मैंने डिंट किया है, ऊपर मैंने डिड नॉट दिया है। तो डिड नॉट आप पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, तो इसको डिड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है डिंट या डिडंट करके भी आप उसको लिख सकते हैं। तो इसमें जो है जहाँ भी पास्ट टेंस में अगर पास्ट टेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं, तो हम पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम डिड का यूज करते हैं। तो जहां भी हम डिड का यूज करेंगे एज अ सपोर्टिंग वर्ब, तो वहां पर डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो कैसे, इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया है। तो नोट दिया है मैंने, तो चाहे वो सिंगुलर नंबर हैं या प्लूरल नंबर हैं, तो सबके ही साथ आप किसका यूज करते हैं, यूज ऑफ डिड, डिड का ही प्रयोग होगा एज अ सपोर्टिंग वर्ब। किसके रूप में, सपोर्टिंग वर्ब के रूप में। तो देखिए एग्जाम्पल पहला जो मैंने दिया है, मोहन ने पत्र नहीं लिखा। तो मोहन ने पत्र नहीं लिखा, तो मोहन क्या है, नेमिंग वर्ड है, या इसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो नेमिंग वर्ड सब्जेक्ट में मोहन आ गया, तो मोहन प्लस जो सपोर्टिंग वर्ब है वो क्या आ जाएगी आपकी, डिड नॉट। तो मोहन डिड नॉट, तो क्या नहीं किया उसने, पत्र नहीं लिखा। तो मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा, मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा। तो आप इसको फॉर्मेशन में रख के भी कर सकते हैं। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब क्या आ गई, डिड नॉट आ गई। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, राइट आ गई, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ लेटर हो गया। तो बहुत इजीली ढंग से भी आप एक बार फॉर्मेशन है, तो इस फॉर्मेशन के इस स्ट्रक्चर को आप बाय हार्ट लर्न कर लें, तो इसके बाद किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो ऐसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, वे दिल्ली नहीं गए। तो वे, ये सब्जेक्ट हो गया, दे हो गया, और सपोर्टिंग वर्ब डिड नॉट हो गई, नहीं गए, गए, तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आपकी आएगी, तो गो टू दिल्ली हो गई। तो दे डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, टू दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
टू डेली आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही तीसरा है, सीता ने अपनी बहन को नहीं बुलाया। सीता क्या हो गई आपकी, सब्जेक्ट हो गई। तो सब्जेक्ट में सीता हो गया, और नहीं बुलाया डिड नॉट हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुलाने का क्या हो गया, कॉल हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट हर सिस्टर, आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, सीता डिड नॉट कॉल हर सिस्टर हो गया। सीता डिड नॉट कॉल हर सिस्टर हो गया। ऐसे ही फोर्थ जो एग्जाम्पल है वह आपका क्या है, वह कल अपनी छोटी बहन को नहीं पढ़ा सका। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, ही सका। तो यह कैन का जो पास्ट टेंस है सका, तो पास्ट टेंस में कैन का जो पास्ट हो गया क्या हो गया, कुड हो गया। तो सका का जो सपोर्टिंग वर्ब है वो क्या लग जाएगा, कुड हो जाएगा। ही कुड नॉट या कुडंट भी लिख सकते हैं, COULD N' ऐसे भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और कुड नॉट ये पूरी तरह से ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट आपका ही हो गया, सपोर्टिंग वर्ब कुड नॉट हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ा पढ़ा टीच हो गई, किसको, हिज छोटी बहन, यंगर सिस्टर, कब, कल, यस्टरडे हो गया। तो बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, यस्टरडे आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस, ही कुड नॉट टीच हिज यंगर सिस्टर यस्टरडे। तो ये फॉर्मेशन में रख के भी इजी हो जाता है। फिर या पहला जो सेंटेंस है इसको लेते हुए पीछे से आगे की तरफ यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेशन है फिनिश होगा। चलो हम ऐसे भी करके देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, आप पढ़ा सका था, कुड नॉट हो गया, कुड नॉट क्या नहीं, अपनी छोटी बहन को नहीं पढ़ा सका था, कुड नॉट। तो ये क्या हो गया, पढ़ाने का, टीच हो गया किसको, हिज यंगर सिस्टर, कब, यस्टरडे हो गया। तो ऐसे भी सब्जेक्ट को लेने के बाद पीछे से आगे की तरफ ट्रांसलेशन करते हुए यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन फिनिश होगा। तो देखिए हम एक बार फिर करके देखते हैं। ही कुड नॉट टीच हर हिज यंगर सिस्टर यस्टरडे हो गया। तो ऐसे ही आप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें हमारा डिड पहले लग करके ये क्या शो करता है, क्या वर्ड को शो करेगा। तो फॉर्मेशन मैंने दे रखा है, डिड पहले आ गया, प्लस फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि इंट्रोगेटिव वाले जो वाक्य हैं उसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगी, सपोर्टिंग वर्ब आ जाएगी। डिड पहले आ गया, डिड क्या शो कर रहा है, अब पहले सब्जेक्ट से पहले आने पर डिड क्या शब्द को क्या करता है, शो करता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्या तुम वहां गए, तो इसका, तो हम इसको फॉर्मेशन में रखते हुए देखते हैं। तो डिड पहले आ गया, डिड क्या शो कर रहा है, क्या को शो कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, यू हो गया। तो डिड यू गो, वहां का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा वहां में आपका चांद आएगा, चांद बिंदु आएगा, तो ये थोड़ा सा, तो डिड यू गो दियर हो जाएगा। हम फॉर्मेशन में रख के भी डिड हमारा हो गया, क्या को शो कर रहा है, सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, दियर आ गया। तो ऐसे सेकंड जो एग्जांपल है, क्या राहुल उस बगीचे में खेला, तो इसके लिए तो दिस आएगा, हम पास की वस्तु की ओर शो कर रहे हैं तो दिस हो जाएगा। अगर हम दूर रखी हुई वस्तु या कोई भी चीज या किसी भी जो दूसरी जो चीजें हैं उनके लिए हम अगर इंडिकेशन देते हैं तो उसके लिए डैट हो जाएगा, इसके लिए दिस आ जाएगा। तो क्या राहुल उस बगीचे में खेला, तो डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट राहुल हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गई, इन दैट गार्डन, इन दैट गार्डन। तो फॉर्मेशन में रख के भी देखें, डिड राहुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले
इन दैट गार्डन हो गया। तो इन दैट गार्डन आप हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या मोहन नदी में नहाया, तो डिड हो जाएगा। तो डिड सब्जेक्ट क्या आ गया, मोहन, और बाथ हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। इन रिवर, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। डिड मोहन बाथ इन रिवर हो गया। और ऐसे ही तीसरा जो एग्जाम्पल है, क्या तुमने उसे पसंद किया, तो ये क्या हो गया, तो ये देखिए फॉर्मेशन डिड पहले आ गया, तुमने का सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पसंद करना लाइक हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर हो गया। डिड यू लाइक हर, डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक हो गई, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, हर आ गया। ठीक हो गया। और ऐसे ही चौथा एग्जाम्पल है, क्या उसने कुएं से पानी खींचा, डिड, तो यहाँ पर तुमने हो सकता है, तुमने लिख सकते हो, यू लिखा है तो इसको तुमने मान करके चलो। क्या तुमने कुएं से पानी खींचा, तो डिड यू, खींचने का हो गया ड्रॉ, वाटर से का फ्रॉम हो गया, कहाँ से, फ्रॉम द वेल। तो ये हो गया फॉर्मेशन में, डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रॉ हो गई, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। डिड, तो तुमने इसको मान के चले, यू लिखा हुआ है मैंने, तो डिड यू, खींचना ड्रॉ हो गया, वाटर कहाँ से, कुएं से, फ्रॉम द वेल हो गया। तो नोट डाल रखा है मैंने, जैसे कि ऊपर भी मैंने दिया था। तो यहाँ पर चाहे सिंगुलर नंबर है चाहे प्लूरल नंबर है, सबके साथ ही जो सपोर्टिंग वर्ब है आपकी क्या आएगी, डिड आएगी। तो ये तो आपके इंट्रोगेटिव थे, ये निगेटिव सेंटेंस थे नहीं का। और क्या सब्जेक्ट से पहले डिड लग करके, तो पास्ट क्या जो इंट्रोगेटिव है उसमें सब्जेक्ट से पहले डिड लगेगा, तो ये क्या को शो कर रहा है। तो ऐसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव जो सेंटेंस हैं उसकी जो फॉर्मेशन है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको आप जो फॉर्मेशन है लर्न कर लें, तो फॉर्मेशन आप लर्न कर लेते हैं तो ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप ये इसका जो एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, क्या मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गई, तो इंट्रोगेटिव भी है और नहीं शब्द क्या शो कर रहा है, निगेटिव भी। तो ये वाक्य क्या बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो चलते हैं हम इसको फॉर्मेशन में रखते हैं। तो डिड, मैं का क्या हो गया, आई हो गया, डिड आई गो टू, डिड आई गो टू, डिड आई नॉट आएगा, डिड आई के बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, नॉट आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, नॉट मिसिंग हो रहा है। तो डिड आई नॉट गो टू मुंबई लास्ट मंथ हो जाएगा, पिछले महीने का क्या हो गया, लास्ट मंथ आपका किस में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। डिड आई गो टू मुंबई लास्ट मंथ, मुंबई लास्ट मंथ आपका ऑब्जेक्ट में आ गया। तो डिड ये हो गया, सब्जेक्ट में आपका आई आ गया, और डिड आई, उसके बाद नॉट लगा, नॉट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई टू, मुंबई लास्ट मंथ आपका किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर एक तरीका ये भी है, डिडंट एक साथ लिख लो, डिंट या डिडंट, ओके। तो डिंट अगर आपका आगे आप यहाँ पर लगा लेते हैं, डिंट या डिडंट उसका प्रोनाउंसिएशन है, तो अब वो आगे आने पर आपका सीधे ही क्या हो जाएगा, आई गो टू मुंबई लास्ट मंथ, क्योंकि नहीं का जो वर्ड है आपने डिड के साथ उसको मर्ज कर लिया है। तो यहाँ पर डिंट या डिडंट आप लिख लेते हैं तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा, डिंट आई या डिडंट आई गो टू मुंबई लास्ट मंथ। तो ऐसे ही, क्या हमने कोई फल नहीं खाए, तो क्या डिड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे मैंने शो कर रखा है जैसे ऊपर बताया है। तो इस नहीं का हमने डिड के साथ ही मर्ज कर दिया है, तो ये सीधे ही क्या हो जाएगा, डिंट या डिडंट वी ईट एनी फ्रूट,
डिडंट वी ईट एनी फ्रूट, डिडंट वी ईट एनी फ्रूट हो गया, क्योंकि इस नहीं को हमने कहा मर्ज कर दिया है, डिड के साथ ही मर्ज कर दिया। तो ये ऐसे भी सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बनाया तो देखिए, डिड हो गया, सब्जेक्ट आपका वी हो गया, कोई फल नहीं खाया, तो खाया का ईट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई का अनी हो गया, फ्रूट हो गया। डिड वी के बाद आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो आप डिडंट ऐसे नहीं लिखते हैं, तो डिड वी नॉट यहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, नॉट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो डिडंट वी नॉट ईट एनी फ्रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड वी नॉट एनी फ्रूट। तो डिंट यहां आ गया, तो डिंट वी ईट एनी फ्रूट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर एन टी नहीं लगाते हैं, तो नॉट वी के सब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पर वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, नॉट आएगा। तो ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, क्या मैंने उसे पेन नहीं दिया, डिडंट हो गया, इस नहीं को भी हमने डिड के साथ मर्ज कर लिया, डिडंट आई गेव हिम पेन सीधे ही हो गया, क्योंकि इस नहीं को हमने डिड के साथ मर्ज कर लिया है। तो डिडंट आई गेव हिम पेन हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो ये ऐसे भी आ सकता है, डिड आई नॉट, तो वर्ब से पहले और सब्जेक्ट से के बाद हमारा क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो डिड आई नॉट गिव हिम पेन हो जाएगा, सॉरी, तो डिंट है तो यहाँ पर हमारा, तो डिड आप याद कर लें, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, गिव होगा, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव, गेव, गिवन होती है, तो यहाँ पर डिड के साथ गिव होगा, गेव नहीं होगा। तो अगर हम डिड नहीं लगाते तो तब यहाँ पर गेव हो सकता था पास्ट फॉर्म में। तो डिड है तो डिड के साथ हमारा गिव ही आएगा। तो डिडंट आई गिव हिम पेन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला है, क्या उसने पुस्तक नहीं फाड़ी थी, तो क्या का क्या हो जाएगा, डिड शी, तो यहाँ पर मैंने इस ढंग से दिखा रखा है इसको, यहाँ पर डिंट न लिख करके मैंने डिड हो गया, सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, फिर नॉट आ गया, फाड़ने का हमारा जो क्रिया फाड़ने की हो रही है तो उसका टीयर हो गया, और द बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिड सी, देखो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले क्या आएगा, नॉट लगेगा। अगर हम डिड के साथ यहाँ नॉट नहीं शामिल करते हैं, तो अगर यहाँ शामिल कर देते तो ये सीधे हो जाता है, सी डिडंट सी टीयर द बुक, डिडंट सी टीयर द बुक हो जाएगा। अगर अलग अलग इसको करते हैं तो डिड शी नॉट टीयर द बुक हो जाएगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल है, क्या हमने अपने सहपाठी को नहीं बुलाया, क्या डिड हो गया, तो मैंने फिर यहाँ पर नहीं को भी डिड के साथ ही मर्ज कर दिया है, तो ये सीधे क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। डिडंट यू कॉल यूर क्लासमेट, डिडंट या डिडंट यू कॉल यूर क्लासमेट, तो सीधे यह इस ढंग से हो जाएगा। तो स्टूडेंट, तो ये जो पास सिंपल टेंस की जो पूरी फॉर्मेशन है, ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया विथ एग्जाम्पल। तो बहुत जल्दी ही मैं अगली जो वीडियो है फ्यूचर सिंपल टेंस से रिलेटेड विथ एग्जाम्पल, उसको मैं कवर करूँगी। थैंक यू।